हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की महिमा। राम जी को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने हर पग पग में मर्यादा का आदर्श जीवन में उतार करके दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, और भगवान कृष्ण के लिए बताया लीला पुरुषोत्तम। क्यों राम जी लीला नहीं किया, लेकिन राम जी की लीला की अपेक्षा कृष्ण लीला में माधुर्यता ज्यादा है, इसलिए उनको कहा गया लीला पुरुषोत्तम भगवान। राम जी रास नहीं रचाए, राम जी चीर नहीं चुराए, राम जी होली नहीं खेले, राम जी झूला नहीं झूले, राम जी नौका विहार नहीं किए सखियों के साथ, क्योंकि राम दाराम नाभि पश्यति, जानकी जी को छोड़ करके राम जी किसी का हाथ नहीं थामा, किसी का हाथ नहीं पकड़ा। यह है मर्यादा। इसलिए राम जी की लीला गुरु जी बोलते थे, अगर गृहस्थी जीवन में ठीक ठाक रहना चाहते हो तो राम की जो लीला है मर्यादा, वो अपने जीवन में उतारो। राम जी की लीला। लेकिन कृष्ण लीला में क्या है, कृष्ण की ऐसी लीला है, उन्होंने एक गोपी नहीं 100 करोड़ गोपियों के साथ विहार किया। 100 करोड़ भागवतम में बताया, 100 करोड़ गोपी। और गोपी ये देखो, कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। गुरु जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन ये कहां पे? वैकुंठ में है, ब्रज में नहीं है। कृष्णस्तु येते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो सुप्रीम, जो पावर है, सुप्रीम गॉड एक, ये कहां है? वैकुंठ में है, ब्रज में ये भगवान है ही नहीं। इसलिए हमारे शिला स्वामी महाराज जी ने, जब उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सिखाए, क्योंकि लोग अन्य देवादेवियों में निष्ठा रुचि भजन कर रहे थे, तो उन्होंने आकर के स्थापित किया कृष्ण ही स्वयं भगवान। उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। और पीछे से हमारे शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आके कहा, अगर ब्रज में जाना चाहते हो कृष्ण स्वयं भगवान है, भूल जाओ। तो कृष्ण को क्या माने फिर? भगवान नहीं मानना? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं। बोले कौन है? बोले हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है, हमारे कौन है? अगर कृष्ण को तुम मित्र मानते हो, प्रियतम मानते हो, माता पिता मानते हो, संबंध हो, ये ब्रज में भाव है, ब्रज का भाव है। हाँ, भगवान को कौन माने? अच्छा बताओ, भगवान को कोई गाली देते हैं? लेकिन ब्रज की गोपियों ने भगवान को गाली देते हैं कि ना पि सटेन वयम हटेन दाशकृत ब्रजवधु विठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बिल्लमंगल ठाकुर बता रहे, बोलो जो कन्हैया है ना, ये एक नंबर लंपट है, धूर्त है, छलिया है, लबार है, लबार, ये कपटी है, ये ऊपर से काले भी है और अंदर से भी काला है। ये ब्रज की गोपी बता रही है, कृष्ण ऐसे ही है। तो इसलिए उनकी लीला को सर्वोत्तम बताया। जो 4 विशेष माधुरी है, रूप माधुरी,
गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। वेणु माधुरी तो किसी का ही नहीं है, किसी अवतार में नहीं है, ये स्पेशली कृष्ण के लिए, ये पूरा का पूरा। और लीला माधुरी, लीला में भी सर्वोत्तम लीला। और रह गए कृष्ण में 2.5, 2 और आधा ज्यादा है राम जी से। राम जी की लीला है, लेकिन कृष्ण जैसे नटखट लीला नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया, राम जी कभी झूला नहीं झूल सकते, मर्यादा है। आप बताओ, और दूसरी सहेलियों के साथ अपनी पत्नी को लेकर के क्या राम जी सीता जी के साथ, जानकी जी के साथ झूले में झूलेंगे? ये मर्यादा की हानि है। लेकिन ठाकुर जी ने किया, श्याम सुंदर ने किया, राधा जी के साथ झूले में झूले, गोपियां झुला रही हैं, झूले, नौका विहार किया, रास रचाए, होली खेले। इसलिए ये लीला सर्वोत्तम लीला बात है। चीर चुराए ब्रज गोपियों की, चीर चुरा, चीर बोले तो वस्त्र चुराए। इसलिए कृष्ण लीला सर्वोत्तम, इसलिए उनको कहा गया लीला पुरुषोत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये प्रेम पुरुषोत्तम या मर्यादा पुरुषोत्तम। राम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, ये दोनों के समन्वय में क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम। इसलिए भागवतम के कृष्ण लीला शुरू होने से पहले देखो, भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक केवल कृष्ण ही भगवान ये बताया गया। कृष्ण ही भगवान। प्रथम स्कंद में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक आया। तो प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक केवल कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बताया गया। जैसे 10वें स्कंद में प्रवेश होते हैं तो कहते नहीं कृष्ण भगवान नहीं है। लेकिन ये गूढ़ रहस्य तत्व हम लोगों को कहां से मिला? भागवतम तो अनादिकाल से है। कितने महाराज लोगों से, कितने गुरुजी लोगों से हम लोग कथा सुना, लेकिन ये तत्व केवल हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, तत्तम निहतम गुआयाम, अंदर जो तत्व छुपा हुआ उसको निकाल के हम लोगों को दिया। कृष्ण स्वयं भगवान सभी लोग कहते हैं, लेकिन ब्रज की गोपियों ने, ब्रज के सखाओं ने, स्वयं वात्सल्य रस के माता पिता नंद यशोदा ने कृष्ण को भगवान नहीं माना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर के करेंगे क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर के करेंगे क्या? तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। अपवर्ग मतलब मुक्ति, वैकुंठ। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारा चतुर्भुज वाला जो रूप है ना, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम वृंदावन के वासी हैं। हमारे जो कन्हैया है, बस हम इन्हीं में मस्त हैं, इनकी सेवा करने में। तो ये प्रेम है। इस प्रेम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आखिरी में बताया चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, उनकी लीला अंत में वर्णन हुआ। पहले राम लीला, फिर बाद में कृष्ण लीला, और फिर अंत में राम लीला, 2 श्लोक के द्वारा। ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टदहं तीर्थास्पद शिव विरिञ्चिनुतं शरणं धीतार्ति अप्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यज्य सुरेस्थित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्जवससा जदिगादरण्यं मायामृगं दैतें स्थितमन्न धावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। ये कौन है? त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेस्थित राज्य लक्ष्मी, देवताओं की जो ईप्सित वांछित
अभिलाषी इच्छा करने वाले जो भोग स्वर्ग का सुख को त्याग करके अप्सराश्रम विष्णु प्रिया को त्याग करके सुरक्षित राज्य लक्ष्मी वनम गच्छेत, सन्यास ले लिया श्री चैतन्य महाप्रभु। ये माया मरीचिका संसार को त्याग करके चैतन्य महाप्रभु केवल 24 साल की उम्र में सन्यास लिया। 24 साल कोई आयु होती है, एकदम भरी जवानी में सन्यास लिया। अरे बुढ़ापे में छोड़ दिया क्या है, कानों से सुनता नहीं है, आंख से दिखता नहीं, हाँ जवान बोलता नहीं है, पैर चलता नहीं है, पेट रखता नहीं, पूरा हजम होता ही नहीं। अब हम बाबा जी बनेंगे। क्या बनेंगे बाबा जी? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदविना मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सब भरी जवानी में अपना ठीक है, फिर भी बुढ़ापे में भगवान का भजन करो, जब होश आए तब करो तो सही। वैराग्य जब हो तब लाभ है। सब्जी में नमक चाहे शुरू में दो चाहे बाद में दो, टेस्ट आएगा कि नहीं? अब पूरा बनाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नमक ही नहीं डाला, तो फिर बाद में आखिरी में उतार के नमक डाला तो सब्जी में नमक होगा कि नहीं? ऐसे ही। लेकिन नमक पाक के बढ़िया सुंदर भजन करके रस लेते हुए अपनी जिंदगी निकालना, ये अलग बात है। क्योंकि बुढ़ापे में भगवान का भजन होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है करना। संसार का मोह माया छूटता नहीं है। त्यक्तो असुदेश सुरेशित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वससा जदगाद अरण्यम माया मृगम दैत्यप्सित। सब कुछ छोड़ दे। ऐसे जो भगवान परमात्मा परमेश्वर श्री सच्चिदानंद गौर हरि ध्येयम सदा परिभवं नमविष्टदोहम तीर्थास्पद शिव विरिंचि नूतम शरण। बड़े बड़े शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर ध्यामे जय अनादि अखंड अचित स्वेद बतावे। वही है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो रामलीला अशोक अभय अमृत आधार मैं बोल रहा था। वाल्मीकि रामायण में तो पहले संबंध से ही शुरू होगा भजन। संबंध अभिदेव प्रयोजनम। भगवान से आपका क्या संबंध है? कोई भी एक संबंध स्थापित करो। संबंध नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी। ये आपका बेटा है, आपके प्रति प्रेम है, उसके प्रति आपका प्रेम है, उसका भी प्रेम है। आप अपना मेहनत करके कमा के बच्चों को खिला रहे, पड़ोसी को खिलाओगे? रात को 12 बजे बेटा खूब रो रहा है, सो नहीं रहा, छोटा बच्चा, बेटा रो रहा है और दर्द किसको हो रहा है? माता पिता का। अगर बेटा रोता है रात को 12 बजे, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, बेटा अगर रो रहा है तो दर्द किसको होगा? माता पिता का। अगर रात को 12 बजे अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होए, और पड़ोसन के बेटा रोए तो दिमाग दर्द होए। दिमाग दर्द नहीं होगा? अरे दर्द कर दिया, सोने नहीं देता है, बच्चा संभाला नहीं जाता। दूसरे को रोए तो दिमाग दर्द हो गया, माथा दर्द हो गया, क्योंकि अपनापन है, रिश्ता है, ये संबंध। गुरु से पहले भगवान से संबंध होने से पहले गुरु से संबंध, गुरु से, क्योंकि संबंध गुरु ही बनाएंगे, लक्ष्मण जी बनाएंगे। आप लोगों ने देखा जब राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में जा रहे थे, वन में, तो चलने का क्रम क्या था? पहले कौन? राम जी, बीच में सीता जी, और सबसे पीछे कौन है?
लक्ष्मण जी, सबसे पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में कौन है? पहले भगवान, बीच में माया, पीछे गुरु। जानकी कौन है? माया है। राम जी कौन है? परमात्मा है। और लक्ष्मण जी कौन है? महात्मा है। महात्मा के सामने माया और भगवान, तुम चूज करो क्या चाहिए, है चॉइस करो। गुरु ने तुमको भोग भी देगा, त्याग भी देगा। बेटा ये माला ले लिया, खूब मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिलेंगे, पैर छुएंगे। अब बढ़िया कीर्तन गए, ओ प्रभु जी बहुत अच्छे गए, महाराज बहुत बढ़िया प्रवचन किया, तो हम भूल गए, ओ हमारे जैसे करने वाला कोई नहीं, हम सबसे बढ़िया कथा सुनाते। गुरु जी सम्मान दिया, मिला तो गुरु जी की कृपा से। आपका जो ये जो कंठ दिया, कथा करने की जो शक्ति दी, जो भी दिया है, जो आप प्राकृतिक जगत की जो चीज आप जो यहाँ यूज कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से मिल रही। तो गुरुदेव आपको भोग भी दिया, माया और भगवंत भगवान भी दिया। अब माया में फंस जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान के सामने दो है, गुरु जी के सामने दो है। लक्ष्मण जी के सामने पहले कौन है? माया। पहले माया को पार करके भगवान को पाओ। पहले माया, गुरु जी पहले माया देंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बता रहे हैं, भजन साधन करोगे पहले क्या आएगा? तरंग रंगिनी। भजन साधन में मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा की तरंग में, लहरों में है, तरंग में तुम तैरते रहोगे। छोटे बच्चे गले में कंठी लिया, तिलक धारण किया, बड़े बड़े लोग आके चरण स्पर्श कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत कम उम्र में आए मठ में, 12-13 साल उम्र में, तिलक कंठी माला मंदिर वाले, तो बड़े बड़े लोग आके प्रणाम करते थे। पिताजी की उम्र के, दादाजी की उम्र के लोग, अगर उसमें अगर हम भूल जाते हम महात्मा बन गए। ये प्रणाम हमारे को नहीं, ये किसका है? तिलक का है, कंठी का है। तुम्हारे हाथ में तो चैंटिंग बीट है, माला है, इसी का है। ये सब छोड़ के दिखाओ, प्रणाम कौन करे? तुम हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। ये गुरु का दान है, गुरु जी ने दिया है। तो गुरु तुमको माया भी देंगे और गुरु तुमको भगवान भी देंगे। माला दे दिया ना, अब आपको चॉइस करना है किसको चाहिए। आपको भोग चाहिए या भगवान चाहिए? लक्ष्मण जी का आगे माया, जानकी जी। अच्छा, माया को अब माया के रूप में ना देख करके भक्ति के रूप में देखो। जानकी जी भक्ति भी तो है, भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। पहले गुरु, गुरु की कृपा से भक्ति और भक्ति की कृपा से भगवान, ये क्रम है। पहले लक्ष्मण जी, फिर जानकी जी, फिर राम जी। पहले गुरु जी, फिर गुरु जी की कृपा से क्या है? भक्ति, और भक्ति महारानी की कृपा से क्या? भगवान। भगवान कहते हैं खुद नारद जी से कि नीचे स्वपि ग्रह अपी, पद्म पुराण में आया एक श्लोक, मेरी भक्ति अगर नीच कुल में चली जाती है तो फिर मैं वहां भी चले जाता हूं। प्रहलाद महाराज जी मानव नहीं थे, दानव थे, वहां भक्ति चली गई तो भगवान को प्रकट होना पड़ा है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए जात पात का विचार नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में आए, आप ब्राह्मण है और वहां भक्ति नहीं है तो भगवान भी कभी नहीं जाएंगे। नीचे स्वपि गृहो भी, नीच क्यों ना हो, अछूत क्यों ना हो, चांडाल क्यों ना हो, अगर मेरी भक्ति उसके पास है तो क्या है? मैं हूं। एक जनाबाई, एक भक्त हुए राजस्थान के, जैसे कर्माबाई, मीराबाई, जनाबाई, एक सदन कसाई, इन सब नाम सुने ना, ऐसा भक्त हुए। कभी आप लोग भक्तमाल की कथा कराओ, सुनो तो सब कथा
गौड़ीय वैष्णव की कथा आती है, राम भक्तों की कथा, महाप्रभु भक्तमाल मतलब क्या है? भक्तों की कथा। तो सदन कषाई, ये मांस कषाई क्या बेचता है? मांस बेचता है, मांस, मांस, सदन कषाई। उसके पास एक शालिग्राम भगवान थे। क्या? शालिग्राम जी, बड़े ध्यान से सुनना। और शालिग्राम अलग से पूजा करने का टाइम नहीं है उसके पास। अब दुकान में बैठेगा ना, पूजा में बैठेगा, इसलिए शालिग्राम अपने पास में रखता था। और वो क्या करते थे? शालिग्राम को रोज झूला में झुलाते थे 24 घंटे। जैसे ठाकुर जी झूलता है झूला में, और झूला क्या है? तो ताराजू है ना, एक तरफ शालिग्राम जी रख दिया, एक तरफ, और एक तरफ अगर कोई 1 किलो मांस मांगता है तो मांस रख देते, तो शालिग्राम जी 1 किलो को हो जाते। 2 किलो चाहिए तो शालिग्राम जी 2 किलो को हो जाते। आधा किलो चाहिए तो शालिग्राम आधा किलो को हो जाते। सारा दिन झूलते रहते हैं। उन खून हाथों से शालिग्राम को उठाना, फिर ऐसे करना, ये क्या भक्ति है? एक ब्राह्मण आके देखा कि ये सदन कसाई ये कौन सी भक्ति कर रहा है? अरे भगवान को शालिग्राम नारायण जी है, विधिवत पूजा होनी चाहिए, नहा धो करके तिलक लगा के शुद्ध आसन में बिठाकर धूप बत्ती जलाकर, जोत बत्ती जलाकर खाना चाहिए, भगवान का नाम देना चाहिए। अरे ये अपवित्र है, खून हाथ में मांस, ये तो पहले नंबर पे 1 नंबर का पापी है। और वो आकर के सदन कसाई से कहा, सुनो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। और तो ब्राह्मण है। वैसे तो हमारे भारत में पहले ऐसा नियम था, आजकल तो नियम थोड़ा सा वो हो गया, कम हो गया। पहले ब्राह्मण मतलब भगवान, भूदेव, वर्णनम ब्राह्मण गुरु शास्त्र में बताया, ब्राह्मण जो बोलेगा वही होना है। आजकल लोग मानते नहीं ब्राह्मण की बात। अब ब्राह्मण भी ऐसे दारू पी के घूम रहे हैं। ब्राह्मण की बात भी क्यों माने भाई? ब्राह्मण का गुण ही नहीं है। पहले हर ब्राह्मण के माथे में शिखा, गले में है कंठी माला, जनेऊ, ये सब होता था। शालिग्राम की पूजा होती थी। अब ब्राह्मणों में नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को मानना नहीं चाहते। वो ब्राह्मण थे। सदन कसाई से कहा, देखो भाई तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। अब वो कसाई है, नीच जाती है, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे पास तो अलग से टाइम नहीं है, तो पूजा आप की विधि आप बताइए। बोले विधि क्या बताए? तुम्हारी दुकान में ऐसे भगवान नहीं रह सकता। तो फिर महाराज बोले इनके लिए अलग से मंदिर होना चाहिए, अलग से पूजा पाठ। बोले हम तो गरीब आदमी हैं, अलग से करने का हमारे पास टाइम नहीं है। बोले तो फिर हम लेके जाते, हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं, उन्हें नहीं देंगे। ऐसा अपवित्र मांस का दुर्गंध आता है। बात भी सही है, हम लेके जाएंगे। तो ब्राह्मण देव लेके गया। इसको तो देने का मन नहीं था, इसका भगवान है। आप लोग देखना, बड़े ध्यान से सुनो। ये जो ठाकुर जी बैठे हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्रनाथ। अगर इनकी आप अच्छी तरह से पूजा करोगे ना, अगर एक दिन भी अपने ठाकुर जी को नहीं देखोगे तो आपका मन बहुत दुखेगा। वैसे भगवान तो सब तो एक ही है, फिर भी आपका दिल दुखा कि अरे हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, खिलाया नहीं, पता नहीं कैसे है क्या है। हाँ? ऐसा मन खराब होगा बहुत। एक बार मैं जन्माष्टमी में ऑस्ट्रेलिया में था। जन्माष्टमी के दिन मेरा मन इतना खराब हुआ कि यहाँ जन्माष्टमी, वैसे हो तो वहां भी भगवान है, वहां भी तो ठाकुर जी है जन्माष्टमी, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमारे जो ठाकुर जी, हमें वहां रहना है। एक अपनापन, वैसे भगवान सब एक ही है, लेकिन जिनकी आप सेवा करते हैं उसके प्रति एक ममता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा तो एक ही है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। एक प्रेम। अभी भी अगस्त महीने के आपका कितने तारीख को जन्माष्टमी है? अगस्त के 4 तारीख है ना? सितंबर के 4 तारीख को। अब मैं यहाँ से जाऊंगा
गुरु पूर्णिमा मनाने के बाद 10 अगस्त से कथा है मेरी यूपी में। 10 से 16 तक 17 तारीख को फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। तो वहाँ जन्माष्टमी रहने का था, मैंने कहा नहीं, भले ही उसी दिन हम आए लेकिन अपने ठाकुर जी के साथ रहेंगे, वहीं अभिषेक करेंगे। सदन कसाई रोने लगा, ले गए, रोने लगा, पूरी रात सोए नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, कसाई है वो गाय को नहीं मारता था, केवल मांस बेचता था। कसाई तो काटता है ना, लेकिन वो काट छांट नहीं करता था, केवल मांस बेचता था। लेकिन भक्त है, भक्त है, उसका काम है वही। पूरी रात सोए नहीं बेचारे, पूरी रात सोए, पूरी रात नहीं सोए, खूब रोए, खूब रोए कि सुबह होते ही हम ब्राह्मण देव को चरण पकड़ के कहेंगे हम सारा काम धाम छोड़ देंगे और ठाकुर जी को लेके ही रहेंगे। अगर उनकी सेवा के लिए हमारी दुकान विघ्न डालते हैं तो ऐसी दुकान लेके क्या करना है, इसको बंद ही कर देंगे। सुबह उठ करके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके जाने लगा, इतने में ब्राह्मण देव आ गए साले ग्राम लेकर। अरे ब्राह्मण देव आप कैसे आए? बोले पूरी रात मेरे को सोने नहीं दिया। कौन सोने नहीं दिया? बोले तुम्हारे ठाकुर जी। कहता मुझे जहां से लाया वहीं छोड़ के आओ। और मैं यहां से लेकर के बढ़िया भोग लगाया, वो खाए नहीं। ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे थे, वो खाए नहीं। वो कहते हैं नहीं मुझे वहां रहना है। अरे तू क्या सोचता है, मांस जैसा? मुझे तो खून हाथ से पकड़ता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चंदन का लेप कर रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, और मैं तो ताराजू नहीं है, मैं सारा दिन झूला में झूलता हूं, तो यहां लेके आया। ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज जी आपके पास खुश हैं, आप अपने पास रखो। क्यों? मदन मोहन की कहानी भी तो ऐसी है। सनातन गोसाई पाद मथुरा में जाते थे और एक ब्रजवासी के घर में एक माता जी, उसके एक ठाकुर जी है मदना, और उसके एक बेटा का नाम है सतना। क्या नाम है? सतना और मदना दोनों में मित्रता है। भगवान जी मंदिर से आकर के मदना छोटा बाल गोपाल और सतना वो भी 5 साल का, दोनों बाहर आकर के खेलने लगा। लेकिन सनातन गोसाई पाद पहचान ली ये तो परमात्मा भगवान मेरे ठाकुर जी है। अब ब्रजवासी माई क्या कर रही है? बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है ना सुबह सुबह। बड़े ध्यान से सुनो, कोई तत्व कथा मैं नहीं बता रहा हूं, लीला कथा बता रहा हूं। सनातन गोसाई पाद का माई तू जो इस तरह से सुबह सुबह तू भोग बना रही है, स्नान किया? बोले नहीं। अरे बच्चों को खिलाने के लिए माँ को नहाने की क्या आवश्यकता है? नहाने जाएगी, फिर कपड़े चेंज करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो फिर टाइम हो जाएगा, बच्चा फिर रोएगा, रोएगा बच्चा। तो खिचड़ी बना रही, खिचड़ी दाल चावल डाल के खिचड़ी बना रही है। और वो दातुन होते हैं ना, नीम के टहनी से दातुन करते हैं ना, जानते हो दातुन? एक तरफ से दातुन कर रहे हैं, दांत घिस रहे हैं, दूसरी तरफ से खिचड़ी हिला रही है। बताइए क्या भक्ति है ये? अगर हम लोग करने जाए अपराध होगा, क्योंकि भगवान हमारे सामने नहीं है प्रकट रूप में। अभी हमको विधि मार्ग में रहने। सनातन गोसाई पाद देख करके कहा ऐसा ना करो, परमात्मा तुम्हारे घर में है, भगवान कम से कम नहा धो करके बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ। तो माता जी ने कहा ठीक है बाबा। अब सनातन गोसाई पाद जी को पता चलेगा इनके घर में भगवान बालक के रूप में खेलते हैं। अब वहां रोज रोज आने लगा दर्शन पाने के लिए। दूसरे दिन आए तो देखा दोनों बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि माता जी नहाने को फिर शुद्ध हो करके अच्छे वस्त्र पहन करके खिचड़ी बनाने में टाइम लग गया। रोज 6 बजे खाते थे, अब 8 बज गए। दोनों बच्चे इतने रोए, भगवान जी और उसका अपना मदना और सपना दोनों रोने लगा और खाए ही नहीं। सनातन गोसाई पाद देख के हैरान हो गए, क्या बात है? और ब्रजवासी माई से कहा मैया तू जैसे पहले भोग बना रही थी ना ऐसे ही बना, क्योंकि इसी में भगवान खुश है।
भगवान इसी में खुश है। तो ये क्या है? प्रेम है। प्रेम में पवित्र अपवित्र दिखा नहीं जाता है, ऊंच नीच नहीं दिखा जाता है, जात पात नहीं दिखा जाता है, प्रेम प्रधान। राम केवल प्रेम प्यार है। शबरी कोई ऊंचे खानदान की नहीं थी, लेकिन भगवान शबरी के घर में गए और वहां बेर को भोग लगाए। विदुर जी के वहां जाकर के भगवान केले के छिलके खाए। तो मूल है प्रेम। अगर प्रेम होगा, ये प्रेम कहां से मिलेगा? पहले गुरु के प्रति प्रेम हो, संबंध का है। एक शिष्य को क्या सोचना चाहिए है? कैसे समझना चाहिए? हमारे गुरुदेव कहते हैं, भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, गुरुदेव के दिए हुए श्वास को लेकर के हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? श्वास ले रहे हैं तो इसलिए जी रहे हैं। तो श्वास कौन दे रहे हैं? गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव के दिए हुए वस्त्र हम पहन रहे हैं। गुरुदेव की शक्ति से मैं दुनिया को देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। अटूट प्रेम होना चाहिए और ऐसे भाव होना चाहिए, ऐसे गर्व होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, मेरे गुरुदेव जैसे कोई है ही नहीं। लेकिन गुरुनिष्ठ है और बाकी गुरुओं को, वैष्णव को निगलेक्ट ना करो, अपनी अपनी जगह। देखो सनातन गोस्वामी पाद को, जीव गोस्वामी पाद को तत्वों का आचार्य बताया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को नाम का आचार्य बताया, रूप गोस्वामी पाद जी को क्या बताया? रस का आचार्य बताया। तो क्या जीव गोस्वामी पाद रस नहीं जानते थे? क्या रूप गोस्वामी पाद तत्व नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन सबके अलग अलग वैशिष्ट है। रसमलाई उसका अलग वैशिष्ट है, रसगुल्ला उसका अलग वैशिष्ट है। कोई किसी से कम नहीं है। फिर भी मद गुरु जगत गुरु, मदनाथ जगन्नाथ, ऐसा बताया। मेरे गुरु कौन है? जगत गुरु। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा ना हो, और जैसे तुम हर पल पल बेटा का समाचार लेते हो, बेटा की खबर लेते हो ना, बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी कैसे है, ऐसा हर पल पल गुरु अगर प्रकट है, लीला में है, तो हर पल पल गुरु की खबर रखना चाहिए, तब तो भक्ति होगी। तुम जो माला फेर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये कहां हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, अपराध हो रहा है। पता है ना, सदाई नाम अपराध, कबू कबू नाम आभास। हमेशा नाम अपराधी हो रहा है, इसलिए हम ऐसे भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। पहले गुरु वैष्णव की सेवा करके, स्मरण करके, जो ऊंचे वैष्णव है, महाभागवत है, आपको जो अच्छा लगता है उनका स्मरण करो, उनकी सेवा करो। ऐसा हमारे गुरुवर्ग ने सिखाया। हमने दीक्षा ली नवद्वीप में, अपने गुरुपाद पर भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज। जिस दिन दीक्षा लिया, दूसरे दिन आ गए वृंदावन में। दूसरे दिन कहां आ गए? वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में रह करके पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, बोलना सभी कौन शिक्षा दी? भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। लेकिन अगर शिक्षा गुरु ऊंचे महाभागवत होए, ये भी कम नहीं है। शिक्षा गुरु भी साधारण नहीं होते। समझ में आया? जीव गोस्वामी पाद और हमारे गोस्वामी पादों में जो हृदय चैतन्य, नाम सुना, श्यामानंद प्रभु नाम पढ़ा, इनको नूपुर मिला। जीव गोस्वामी पाद उनके शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। जो दुखी कृष्णदास,
इनके गुरुदेव हृदय चैतन्य, उन्होंने वृंदावन में भेजा, जाओ जीव गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में उन्हीं का ही गुरु मान करके सेवा करो। और देखिए महाभागवत ऊंचे गुरु का अनुगत्य में भजन किया, राधा रानी की कृपा मिल गई। क्यों नहीं होंगे गुरु? तो गुरु के प्रति निष्ठा प्रबल होए, और जो ऊंचे महाभागवत शिक्षा गुरु है, वैष्णव है, उनके प्रति भी दोनों में कोई भेदभाव ना देखो, अभेद अखंड गुरु तत्व। इसलिए जैसा हम अपने परिवार को हर पल पल खबर रखते हैं, ऐसा अपने गुरु का भी हर पल पल खबर रहना चाहिए। नहीं तो गुरु जी से, अब देखो गुरु नित्य लीला में चले गए, आप चाहे तो बात कर सकते हैं, दर्शन कर सकते नहीं? कर सकते हैं जब आपका भजन का प्रभाव होगा, तब कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जब प्रकट लीला में थे, कोई भी जाकर के पापी तापी कोई भी जाकर के साधन भजन होए ना होए गुरु जी का दर्शन मिलता था। अब गुरु जी का ऐसा दर्शन नहीं होगा। जिसके पास भजन का बल होगा वही गुरु जी का दर्शन करेगा और गुरु जी से बात कर सकता है। क्यों? अब गुरु जी के पास तुम्हारे सामने आके बात करने के लिए और वो करने के लिए टाइम नहीं है। अब वो कहाँ है? नित्य लीला में प्रविष्ट हो गया। नित्य मतलब निभृति निकुंज जून और रति के लिए सिद्ध है। राधा रानी की सेवा में, श्याम सुंदर की सेवा में नियुक्त हो गए। अब दर्शन करने के लिए कैसे चाहिए? भक्ति रूपी सूरमा चाहिए, प्रमांजन चरित भक्ति भी ले जाएगा, तब दर्शन होगा। गुरु के प्रति ऐसे निष्ठा। परम गुरुदेव प्रभुपाद जी का नाम बोल नहीं पाते थे। भक्ति प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज प्रो 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 बोलते ही रो जाते थे, इतना रोते थे। प्रभुपाद नहीं बोल पाते थे। गुरु मोर प्राण, गुरु मोर जीवन धन। हम लोग गाते हैं ना, निताई मोर जीवन धन, तो कहते गुरु मोर जीवन धन। जीवन मरण गति आर नहीं मोर, मेरा कोई और कोई गति नहीं। ऐसे गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा हो तो भक्ति भजन में आप आगे जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु लक्ष्मण जी के सामने कौन है? भक्ति है, और भक्ति के सामने कौन? भगवान है। ये तीनों का विश्लेषण है। भक्ति भक्त भगवान, भक्ति भक्त भगवान तीनों है। तो भगवान ने कहा कि तवास्मी तवास्मी इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददामि इति व्रताम्यहम्। वाल्मीकि रामायण में संबंध से ही शुरू होगा, मैं आपका हूं, ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम। संबंध नहीं होगी तो सेवावृत्ति नहीं आएगी, और सेवावृत्ति नहीं है तो प्रेम प्रयोजन नहीं मिलेगी। मूल है सेवावृत्ति। सेवन मुख ही जीवादो स्वयं वस्फुरत। जो नाम कर रहे हैं ना, ये नाम ऐसे ही उच्चारण नहीं होगा, मुख से नहीं आएगा। ऐसे ही तो हरे कृष्ण बोल ही रहे हो, केवल शब्द मात्र है। हरे ब्रह्म नाम का जो वास्तविक रस कब होगा? जब संबंध युक्त नाम होगा। संबंध आएगा तो अनर्थ दूर हो जाएगा। अनर्थ दूर होगा, संबंध सहित अनर्थ रहित संबंध होगा और अनर्थ शून्य होगा, तब शुद्ध नाम उदय होगा। शुद्ध नाम ऐसे उदय नहीं होता। आप देखो परिवार वाले लोग, घर गृहस्थी लोग, परिवार के लिए सुबह से लेकर के शाम तक बेचारे मेहनत करते हैं। खाता है कितना बेचारा? बताइए। एक आदमी कमा के 4 आदमी को खिलाते हैं, 5 आदमी को, पत्नी को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को खिलाते हैं, एक आदमी कमा के। पहले तो गांव में ऐसे ही होता था, और भाई बहन भी होते थे, माता पिता भी होते थे, 10 लोगों को खिलाते थे।
आजकल तो पति पत्नी सभी काम करने लग गए। पत्नी भी काम में जा रही है, अब पति भी बेचारे भी जा रहे हैं। पैसा का अभाव नहीं है शहरों में, लेकिन दिल का अभाव है। दिल से दिल नहीं मिलता। हाँ। दिल से दिल नहीं मिलता है। पैसा तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। जब से माताएं पैसा कमाने लग गई तब से पति परमेश्वर नहीं, क्या हो गए? अब पैसा आपके लिए तो पतिदेव के सामने हाथ फैलाना पड़ता, झुकना पड़ता। अब तो झुके क्यों? हमारे पास हम भी पढ़े लिखी है। ये अलमारी, फ्रिज, टीवी सब मायके से लाई हुई। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है तुम्हारा। ये घर गृहस्थी की बात हमें करना नहीं चाहता, लेकिन लोग यही सुनना चाहते हैं। देखो अभी कथा सुना रहा था गुरुदेव का विचार, लेकिन ये लोग सुनेगा नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे घर गृहस्थी में क्या हो रहा है ये सुना के तुम चले जाओ। इतना दूर से आए भाई हम भारत से, यही सुनाने आए हैं? भगवान की कथा सुनो, भजन साधन की बात सुनो। नहीं, ये नहीं सुनेंगे। पहले घर गृहस्थी की बात सुनो। ये तो आप लोग हमसे अच्छा जानते हैं। हम तो महात्मा साधु शरणाचार्य, घर गृहस्थी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा हमको क्या पता है। लेकिन लोग यही सुनना चाहते हैं। ठीक है, सुनो, अच्छी बात है, लेकिन सुन करके कहां खोट है, कहां गलती है, वो तो सुधारो। महात्मा जो कह रहे हैं उसकी बात मानो। नहीं, मैं जब बोलता हूं ना, नहीं महाराज आप लड़कियों को और स्त्रियों को नीचा दिखा रहे हैं। नीचा कहां दिखा रहे हैं? अरे हर काम में तो माताओं आगे हैं। माताएं हर काम में आगे, हर जगह। पुरुषों का नंबर ही कहां है? अब मंदिर में चले जाओ, यहां भी देखो सब माताएं ही है। कितना पुरुष बैठे हैं। जहां भी जाओ मंदिर में देखो, कोई भी चीज देखो माताओं का नाम से होता है। पूजा, आरती, थाली, साधना, आराधना, उपासना, सब तो लड़कियों का नाम है, स्त्रियों का नाम। पुरुष के नाम से केवल एक ही है, घंटा। हर कोई आता है बजा के चले जाते हैं। क्या आता है? घंटा है। मंदिर में घंटा है ना, हर कोई आता है बजा के चले जाते हैं। एक है नदी। भारत में सब नदी है, नदी है। नदी देखो कितनी मीठी है, जल। और समंदर क्या खारा है, भगवान उसको खारा ही दे दिया। खारा पानी है, कोई पी सकता है। पुरुष के पास क्या है? लेकिन नदी से ज्यादा पानी समुद्र में होता है, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं है। सारा दिन काम करते हैं पुरुष, स्त्री नहीं करते, वो भी करती है, ऐसी बात नहीं है, वो भी करती है। तो ऐसा नहीं है। जब तुम कह सकते हो लड़का लड़की बराबर है, तो स्त्री पुरुष बराबर क्यों नहीं है? नारी शक्ति क्यों बोलते हैं? पुरुष शक्ति कोई बोलते हैं? नारी शक्ति आगे, नारी शक्ति। और हमारे भारत हो या कहीं भी हो, सबसे पहले माताओं की सुनवाई होती है। हर जगह में जाओ आप, चाहे दुकान में लाइन लो, दवाई की दुकान में लाइन दो, राशन की दुकान में लाइन दो, कहीं भी कुछ लेने के जाओ, सबसे पहले माताओं का नंबर नहीं है। पहले उनकी सुनवाई होती है। पुरुष तो बेचारे, वो अगर झूठ मूठ के केस में आपको फांसा दे तो लोग मान लेंगे। और अगर आप बोला ये मेरे को छेड़ा, मानेंगे? किसी स्त्री आपको छेड़ा बोली, अरे स्त्री तुमको कैसे छेड़ा? लेकिन आप कोई स्त्री का आपको बता दिया मेरे को छेड़ा, तुरंत आपकी पिटाई हो जाएगी। अब फिर कहते हैं कि हमारी स्त्रियों का तो सम्मान ही नहीं है। कहां सम्मान नहीं है भाई? सम्मान है। हमारे विशेष करके भारत में बताया, नारी को देवी बताया। जहां देवी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। तो नारी निर्यातन नहीं हो रही है, हो रही है, ऐसी बात नहीं है। नारी भी जैसे निर्यातन हो रहा है, ऐसे पुरुष का भी ऐसे शोषण हो रहा है। और बहुत से पुरुष का भी शोषण हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन पुरुष को देखने वाला नहीं है। ज्यादातर हमारे भारत में देखो, ट्रेन में हो, बस में देखो, पुरुष लोग पीटा जाते हैं।
सिनेमा हॉल में देखो, रास्ते में देखो, केवल पुरुष ही मार खा रहे हैं, पीट जा रहे हैं। कुछ हो गया नहीं हुआ, कुछ आगे पीछे कोई नहीं सोचेगा। बस 10 आदमी कौन मार रहे हैं? पुरुष लोग ही मार रहे हैं पुरुष को। इसलिए तो बाहर की बात है। आप भक्त लोग हैं, भगवान का भजन करो। स्त्री पुरुष क्या है? शरीर तो स्त्री पुरुष है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। ये भगवान का दास है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, खूब हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पुरुष नारी को, पुरुष के ऊपर भी नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन वो नजरों में नहीं आता। इसलिए आप जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं, आपको बताता हूं, अगर आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होए पति पत्नी के बीच में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होए, तो आप अगर पत्नी ज्यादा किच करने लगी तो आप तुरंत चप्पल उठाओ और पहन करके बाहर निकल जाओ। क्या करना? चप्पल उठाकर बाहर चले आना, पहन के बाहर चले जाओ। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, वो तो कर ही नहीं सकता। ऐसे करना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, चप्पल पहन के चले जाओ, चप्पल है ही नहीं। तो इस कहने का मतलब ये है कि भगवान ने ये मानव शरीर दिया, बहुत दुर्लभ है। केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। केवल खाना तो अगले जन्म हाथी बना देगा, केवल सोना तो अगले जन्म अजगर सांप बना देगा। खूब खाते पीते सोते रहो, कोई टेंशन नहीं है। मानव शरीर मिला केवल भगवान का भजन के लिए। हाँ, सांप है ना, अंधेरे में जीते हैं। उसके अंदर कहाँ है? बिल के अंदर लाइट कहाँ है? लाइट है बिल के अंदर, बड़ा नहीं रहता, उसको लाइट चाहिए नहीं। सांप को क्यों लाइट चाहिए भाई? सांप तो लाइट में रहेगा भी नहीं। हमारा साइंस बहुत तरक्की किया है। साइंस कहाँ लेके जाओगे तब जब सांप बन जाओगे? प्रकाश में आ ही नहीं पाओगे। हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। हाथी जब बन जाओगे तो क्या ये सब बढ़िया चीज मिलेंगे अब जो खाने को मिल रहा है? इसलिए मानव शरीर सबसे बड़ भाग, मानुष तन पावा। बहुत सौभाग्य की बात है। निर्दय माध्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नवस्वते ऋतम न तरेत पुमान भवाब्दिम सात्महा। मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन कर, यही जीवन का सार है। यही जीवन का सार है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कब बना? पहले नाम था राघव, घर का नाम राघव है। माता कौशल्या प्यार से बेटा राघव बुलाते थे। और माता यशोदा कृष्ण को प्यार से क्या बोलते थे? कन्हैया। कनुआ कनुआ कहकर बोलते मैया। माँ यशोदा कृष्ण को कनुआ और माँ कौशल्या राम जी को प्यार से राघव। मर्यादा पुरुषोत्तम कब बना? जब वन से लौट के आए 14 साल के बाद, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बना। जब आपने हक छोड़ दिया, लड़ाई नहीं किया, आपने हक के लिए लड़ाई नहीं किया। लड़ सकते थे, आजकल करेगा ऐसा कोई भाई के साथ? है? माता सौतेली माँ ने कह दिया, चल गए वन में, ऐसा हो सकता है कभी? तू कौन है बोलने वाला? तू आग भेजना है तो तुम अपने बेटे को भेजो वन में। नहीं, वन में अपने बेटे को भेजो ना, भारत को भेजो। राम जी ने कहा एक बार, और दशरथ महाराज जी कहा भी नहीं कि बेटा राम तू वन में जा, लिखा नहीं है कहीं। वो तो कई माँ के मुख से सुना कि कई माँ भी नहीं कहा कि तू वन में जा। कहा कि मैंने ऐसे ऐसे 2 वरदान मांग लिया, तुम्हारे पिताजी से सहन नहीं हुआ, बेहोश हो गया। तब राम जी ने निर्णय कर लिया, तो मेरे पिताजी का 2 वरदान अगर ये पालन नहीं करेगा तो मेरे पिताजी रघुकुल तिलक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन मुझे पूरा करना है, पिताजी का वचन पूरा करना है।
इसलिए बनने गए। अब मेरा भाई तो है भरत, राजा बनेगा तो अच्छी बात है। इसलिए राम जैसे पुत्र कहीं नहीं मिलेगा, राम जैसे भाई कहीं नहीं मिलेगा, राम जैसे पति कहीं नहीं मिलेगा, राम जैसे राजा कहीं नहीं मिलेगा, राम जैसे प्रजा पालक एक निष्ठ कहीं नहीं मिलेगा। सर्वोपरि श्री राम है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी मर्यादा जीवन में उतारो, तब कृष्ण लीला का रस आस्वादन होगा। गुरु जी कहते थे मर्यादा रूपी बांध, मर्यादा नहीं है तो फिर क्या है? पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन माता पिता को इज्जत नहीं करते। पढ़ लिख करके आए और कहते हैं हम अपने बल से किया, तो माता पिता कहता अरे हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, तब तो हाई स्कूल तक तो हम लोगों ने तो किया सारा। अच्छा ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ बताओ? हम पैसा कमा रहे हैं ना, कितना खर्चा हुआ, कितना लाख खर्चा हुआ बताओ? बीवी कहती है ये बार बार ताना हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारे माता पिता जी से, 1-2 करोड़ फेंको मुंह में। पैसा बहुत हो गया, बड़े ऑफिसर बन गए। माता जी से कहा 2 दिन के अंदर पूरा हिसाब बता देना, मेरे को पढ़ाने में लिखाने में पालने में। तुम बार बार जो बोलती हो ना पाला पोषा, तो पालने पोषने में कितना खर्चा हुआ ये बता दे, हम दे देंगे। पाई टू पाई हिसाब लिख के हमको 2 दिन का टाइम दिया, हमको दे देना, उससे डबल दे देंगे, क्योंकि तेरा बेटा अभी कमाता है। और वह अपने ही मेहनत करके मैंने पढ़ी। माता जी ने कहा ठीक है दे देगा, बोले हाँ दे देगा। अब बताओ माता पिता का ऋण कोई चुका सकता है? कौन चुका सकता है? कोई भी नहीं। शास्त्रों में बताया जो भगवान का भजन करते हैं उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण समाप्त हो जाते, केवल भगवान का भजन करने से। बाकी कोई नहीं चुका सकता। हर जन्म में तो दूध पिया हम लोगों ने, कुत्ता बिल्ली शोर कुछ भी बाना दूध नहीं पिया। सबके माता पिता होते हैं, वो भी तो पिला रहे हैं। गाय अगर दूध पिला रही है बताओ, गौ को माता क्यों बोलते हैं? प्रसंग में आया तो बोल देता हूं। गौ को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ तो बचपन में दूध पिलाती है, गौ माता पूरी जिंदगी भर दूध पिलाती है। नहीं पिलाती? आज भी गाय का दूध पी रहे हैं। बताओ कौन ऐसे आदमी है, व्यक्ति है, इंसान है जो गाय का दूध ना पिया हो? आजकल के बच्चे तो माँ का दूध ही नहीं पीता। पहली बात तो दूध है ही नहीं, दूध है तो पिलाना नहीं चाहती। गाय का दूध तो पिया। एक बार एक संत स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो वहां के लोगों ने पूछा कि गाय दूध देती है, इसलिए हम लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं। उसी समय की बात। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं ऐसा मत करो, हम भैंस का भी तो दूध पीते हैं, बात को ध्यान देना। हम बोले आप भारतीय लोग सब लोग गाय का दूध पीते हैं और वहां गाय की पूजा होती है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में हम घोषित करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं हम गाय का दूध तो पीते हैं, भैंस के भी तो दूध पीते हैं। तो फिर भैंस को, गाय से ज्यादा भैंस दूध देती, तो भैंस को राष्ट्रीय पशु बोले, भैंस को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। बोले क्यों गाय को क्यों नहीं? बोले क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय क्या है? पशु नहीं है, भैंस पशु है और गाय हमारी गाव विश्वस्य मातरा। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। अरे माँ को अब चाहे
घोषित करो या ना करो, संतान के आगे मां तो सबसे ऊपर है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, शास्त्र में बताया जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। मां को आप सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ही ऊपर है। बात समझ में आए? कहने का मतलब यह है कि भगवान का भजन ही मूल है। कृष्ण भजन में रस है। इन रस का आस्वादन करने के लिए क्या करना है? राम की मर्यादा। तो मां ने कहा बेटा तू कितने साल के हो गए? बोले मैं 30 साल का हो गया। 30 साल का होगा, इतने दिन तक मैं तेरे ऋण चुकाऊंगा। सब बता दो दिन का। बोले 30 साल की बात नहीं है, ठीक है चुका देना, कोई बात नहीं है। अभी ठंडी का मौसम है, अभी 2-4 दिन हमारे पास रहो, हम बूढ़े हो गए, शहर से आया, लंदन से आया है, तू 2-4 दिन हमारे पास रहे, तब तो मैं हिसाब किताब करके तेरे को बता दूंगी। अच्छा ठीक है। माँ यहाँ बोल रही है, बूढ़ी माँ। रात को 12 बजे माँ उठाया, बेटा बेटा, ठंडी के मौसम। अब भारत में तो सुविधाएं उतनी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि चारों तरफ हीटर लगा हुआ है, बड़ा आनंद है, ऐसा नहीं है। ठंडी है, रजाई के अंदर लेटे हुए थे। क्या है, क्यों जगा रही रात को 12 बजे? बोले पानी पीना। पानी पीना? अच्छा ठीक है, पानी ले गए। जाकर के पानी लाया, लो पियो। बोले ठंडा है, थोड़ा गर्म करके लाओ। गर्म करके लाओ, ठीक है, गर्म करके लाए, आप पियो। बोले ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा सा ठंडा करके लाओ। फिर वो ठंडा करके लाए। बोलो और ज्यादा ठंडा हुआ, थोड़ा गर्म करके लाओ। बड़ा परेशान कर दिया। रात को 12 बजे ठंडा हो गया, गर्म हो गया, सुने नहीं दे रहे हैं। अच्छा जैसे तैसे पानी पी करके सो गया। 10 मिनट भी नहीं हुआ, फिर उसको जगाया। बेटा बेटा, अब क्या हुआ? 12 बज गया, तू जगा दिया, 12:30 बज गया, फिर जगा दिया, अब क्या हो गया? बोलो दवाई जो पीना था ना शाम के, वो भूल गई मैं, वो ला के दो। तो अभी दवाई पीने का टाइम है, हाँ लेके आओ। दवाई लेकर, बहुत सारी दवाई है, लेकर ये दवाई, बोली ये नहीं, दूसरा ये नहीं, तीसरा। बड़ा परेशान कर दिया, 3 बजे तक सोने नहीं दिया। बोले मेरे को नहीं रहना है तेरा यहाँ पे, है सोने देगा कि 3 बजे तक कौन से सोने दे? अच्छा सो जा सो जा। अब जैसे 10 मिनट गहरी नींद आई, ठंडी का मौसम, लोटा में जो पानी था ना, पानी गिर गया। पानी पूरा बिस्तर गीला होगा। अब तो पूरा ठंडा ठंडा होगा, नींद खुली, इतना एकदम बरस पड़े, तू मेरे को यहाँ मुझे नहीं रहना है। बोले क्यों? ऋण नहीं चुकाना है, ऋण नहीं चुकाना है। एक रात में परेशान होकर के तू भाग रहा है, और कितनी रात में सोई नहीं। तेरे को मैंने सूखा में सुला करके, गीले में मैं स्वयं सोया, स्वयं सोई। मात्र ऋण चुकाना है ना। ऐसे मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तू जितना मेरे को परेशान किया, इसका बदला मैं लेना चाहती हूं। तू मेरे पास रह करके ये मेरे को चुका दे। पढ़ा लिखा था, समझ गया, मां के चरण में लेट गई कि मैया मुझे क्षमा कर दे, मैं विद्या का अहंकार, मर्यादा नहीं ना, ज्यादा अहंकार होने से मर्यादा कहां होता है? अहंकार में माता पिता बड़े गुरुजन कुछ नहीं रहता। अहंकार का, विद्या का अहंकार, बहुत पढ़ा लिखा, इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, भक्ति भजन नहीं करते, झुकते नहीं, दूर से राधे राधे ऐसा हाथ जोड़ के, ऐसे महाराज। पहले लोग लेट के प्रणाम करते थे, आजकल लेट के नहीं, हाथ जोड़ के पंचांग। और कुछ दिन के बाद पंचांग भी नहीं, खड़ा होकर के, हाँ खड़ा होकर के घुटने में, ऐसे पैर कहाँ, घुटने में करते नहीं, घुटने में। और कुछ दिन गया तो घुटने में नहीं, बिल्कुल खड़ा होकर हाथ जोड़ करके। और आजकल तो हमारे भारत में पाश्चात्य देश की ऐसी शिक्षा चली गई, ना साष्टांग, ना पंचांग, ना घुटने में, ना हाथ जोड़ करके, सीधा हाय हाय बाय बाय, हाय 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 महाराज जी, क्या करें, हाय महाराज जी, हाय हाय करोगे,
पूरी पूरी जिंदगी भर हाय हाय किया ना, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा घर, हाय मेरा, पूरी जिंदगी तो हाय हाय करते रहेगा। इसलिए मरते समय हाय हाय आएगा। इसलिए जीते जी क्या करे, हरी 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 हरी, तो मरते समय भी हरी हरी बोलोगे। ये हकीकत में बता रहा हूं, ये अहंकार नहीं। सुत वित्त नारी तीन आशाएं त्याग सके तो त्याग रे। ये बहुत कठिन चीज है, इसलिए मर्यादा सीखिए, तब कृष्ण कथा का रस आस्वादन होगा, और उसके बाद कृष्ण प्रेम प्रयोजन श्री चैतन्य महाप्रभु देंगे। ठीक है, सही बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।